हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप फिट एंड फाइन। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. So as you all know that I am Rachna Yadav, having an experience of several years teaching English, and my main aim is to bring down the difficulty level of understanding English grammar by explaining or teaching the topics in the simplest way. So as I told you that today's topic is parts of sentence. So basically the sentence is divided into two parts, ठीक है। या ये कह लीजिए कि जो सेंटेंस है वो टू पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, या सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से हैं वो दो पार्ट? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज़ नाउन और प्रोनाउन इन इट। यानी सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट है जिसमें या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, या ये कह लीजिए कि जिसके बारे में उस सेंटेंस में कहा गया होता है, या सेंटेंस में उसके बारे में बताया गया होता है, ठीक है। ओके, नाउ नाउन जैसे मैंने कहा तो नाउन मीन्स इट कैन बी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है। तो इनके बारे में जो भी चीज़ बताई जा रही है, यानी इस पर्टिकुलर नाउन के बारे में, वो दिस पार्ट विल बी द सब्जेक्ट, ठीक है। और या अगर यहाँ पे नाउन नहीं है तो फिर प्रोनाउन होगा। तो प्रोनाउन क्या होता है? दैट इज द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी नाउन की जगह जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, शी, दे, इट, वी, आई, ये सब क्या है? ये प्रोनाउंस हैं, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज़ द सब्जेक्ट। दूसरी चीज़, आसान तरीका ये है कि हु या व्हाट से आप क्वेश्चन पुट अप करें। अगर आपको जिस वर्ड से आपको आंसर मिल रहा है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर वर्ड विल बी द सब्जेक्ट, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज प्रेडिकेट? अब प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट इज व्हाटएवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। यानी जो भी चीज़ सब्जेक्ट के बारे में बताई जाए वो पूरी चीज़ प्रेडिकेट कहलाती है। And it always has a verb in it, but subject does not have verb, right? ये मेन डिफरेंस है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करने का। यानी अगर सेंटेंस कोई गिवन है तो उसमें प्रेडिकेट जो है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वर्ब से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लाइक अगर मैंने बोला Raju is a brilliant boy. Now, who is a brilliant boy? Raju, right? So Raju will be what? It will be the subject. और जो भी चीज़ राजू के बारे में बताई जा रही है कि is a brilliant boy, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा predicate. Understood? ठीक है। अब ये जो चीज़ मैंने कही कि जो सब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट जनरली सब्जेक्ट इज़ एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। अब अगर हम सेंटेंस ले लें, आउट केम द टाइगर फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब इस सेंटेंस में आउट केम, इसके बारे में तो नहीं बताया जा रहा, ठीक है। फॉरेस्ट के बारे में बताया जा रहा है? नहीं, फॉरेस्ट के बारे में भी नहीं बताया जा रहा है। वॉट केम आउट? द tiger. So here the tiger will be the subject, and जो रेस्ट पार्ट है आगे और पीछे जो बचा हुआ है वो दोनों पार्ट किस में आएगा? प्रेडिकेट में आएगा, ठीक है। तीसरी चीज़, सेंटेंसेस हम लिखते हैं कभी कभी जिसमें सब्जेक्ट इज ऑलवेज अंडरस्टूड, इट इज़ नॉट स्टेटेड डायरेक्टली। यानी वो सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट जो है वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा उस सेंटेंस में, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये है। जैसे कम हियर क्विकली। जब मैंने कहा कम हियर क्विकली तो मैंने किससे कहा कम हियर? आपसे। यू कम हियर क्विकली।
So here you is understood, right? And you will be the subject, and come here quickly will be the predicate. Understood? Okay, now see, let's start with the examples. Peacock is a beautiful bird. Now here we are talking about what? What is a beautiful bird? It is peacock. So peacock will be the subject. Then they completed the journey in 3 days. Who completed? They का मतलब people, लोग, वे लोग. अब लोगों में कुछ भी हो सकता है. लोगों में ये भी हो सकता है, men भी हो सकते हैं, women भी हो सकती हैं, girls भी, boys भी, children भी, कोई भी हो सकता है. They stand for plural noun, right? Plural noun की जगह जो word use हो रहा है वो है they. So they is pronoun and it is the subject, right? Then all the children are very happy today. Who are very happy today? It is all the children. सभी बच्चे. हम पूरे सभी, सिर्फ बच्चों के बारे में नहीं बोल रहे हैं, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे थे वहाँ पे. तो ये पूरी चीज़ यानी all the children जो है ये सब्जेक्ट होगा, और बाकी का जो बचा वो प्रेडिकेट. ठीक है. फिर एक जो एग्जाम्पल मैंने पहले भी बता दिया था कि आउट केम द टाइगर फ्रॉम द फॉरेस्ट. अब यहाँ पे हु केम आउट? इट इज़ द टाइगर. सो द टाइगर विल बी द सब्जेक्ट, एंड आउट केम एंड फ्रॉम द फॉरेस्ट, ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्रेडिकेट हो जाएंगे. ठीक है. अब सिट डाउन. हु? You sit down. Now here you is understood. ठीक. So you is the subject which is not stated, which is only understood, or sit down will be the predicate. Then write down quickly. Who? You write down quickly. So again here you क्या है? ये subject है जो कि understood है, और बाकी predicate है. ठीक है. जो आपको सेंटेंस में दिखाई दे रहा है वो पूरी चीज़ प्रेडिकेट है. देन बिहेव डिसेंटली. हु? यू. आप अच्छी तरीके से बिहेव करिए. ठीक है. सो अगेन हियर यू इज अंडरस्टूड एंड इट इज़ द सब्जेक्ट, एंड बिहेव डिसेंटली विल बी द प्रेडिकेट. आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू यू ऑल. आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं. ठीक है. तो सेंटेंस जो है बेसिकली 2 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट. सब्जेक्ट वो पार्ट होता है जिसमें या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या ये कह लीजिए जिसके बारे में कुछ उस सेंटेंस में बताया जा रहा है. और प्रेडिकेट वो पूरा पार्ट होता है, यानी जो भी चीज़ सब्जेक्ट के बारे में बताई जाए वो पूरी चीज़ प्रेडिकेट कहलाती है. ठीक है. और प्रेडिकेट में हमेशा आपको वर्ब मिलेगा, यानी प्रेडिकेट में वर्ब होता है लेकिन सब्जेक्ट में वर्ब नहीं होता है. ठीक है. ओके. नाउ अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हुए, द फर्स्ट वन, यू हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट. ठीक है. एंड देन यू हैव टू टेल अबाउट द प्रेडिकेट ऑल्सो. नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज द बेबी एलिफेंट इज मिसिंग हिज मदर. यानी जो बेबी एलिफेंट है वो अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रहा है, बहुत याद कर रहा है. हु? द बेबी एलिफेंट. दिस विल बी द सब्जेक्ट, एंड प्रेडिकेट क्या होगा? इज मिसिंग हिज मदर. ये पूरी चीज़ प्रेडिकेट के अंडर आएगी. ठीक है. देन हियर कम्स द ब्राइड. हु कम्स? द ब्राइड. ब्राइड यानी दुल्हन, और दूल्हे को क्या बोलते हैं? ब्राइड ग्रूम. राइट. सो हियर कम्स द ब्राइड. यहाँ पे हु कम्स? द ब्राइड. सो द ब्राइड क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, और हियर कम्स हो जाएगा प्रेडिकेट. देन इज द फुटबॉल टीम रेडी फॉर द मैच. अब ये क्वेश्चन सेंटेंस है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? हु इज रेडी फॉर द मैच? The football team. So the football team will be the subject, और predicate क्या हो जाएगा? Is and ready for the match. ये पूरा predicate कहलाएगा. ठीक है. उसके बाद
Sweet is the smell of fresh roses. Sweet is the smell of fresh roses. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रोजेस के बारे में? हम उसके फ्रेश रोजेस के स्मेल के बारे में बात कर रहे हैं. यानी खाली स्मेल अगर बोलोगे तो भी करेक्ट नहीं है. यानी हमको पूरी चीज़ बतानी होगी कि द स्मेल ऑफ फ्रेश रोजेस क्या है? स्वीट है. तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द स्मेल ऑफ फ्रेश रोजेस. ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा और स्वीट हो जाएगा प्रेडिकेट. स्वीट और इज भी, ठीक है, क्योंकि इज वर्ब है. देन डू यू लाइक रीडिंग बुक्स और प्लेइंग फुटबॉल? डू यू लाइक रीडिंग बुक्स और प्लेइंग फुटबॉल? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हु से क्वेश्चन आस्क करो. यू, isn't it? So here you will be the subject और बाकी का जितना भी बचा रहा, do like reading books और playing football, ये पूरा जो है वो predicate में आएगा. ठीक है. Then Gagan is swimming. Who is swimming? Gagan is swimming, right? Gagan के बारे में बताया जा रहा है. So Gagan will be the subject and is swimming will be the predicate. Then the clouds have covered the sky. The clouds यानी बादल. The clouds have covered the sky. What has covered the sky? यानी sky को किसने cover किया है? Clouds ने, बादलों ने. तो the clouds will be the subject. ठीक है. And the rest part, that is have covered the sky, will be the predicate. Then we saw the Taj Mahal. We saw the Taj Mahal. Who saw the Taj Mahal? We, यानी हम सब ने. We है प्लूरल. I सिंगुलर होता है एक पर्सन के लिए, बट we प्लूरल होता है. इसमें many होते हैं. ठीक है. many यानी बहुत, एक से ज़्यादा. राइट. सो यहाँ पे we will be the subject and the predicate will be saw the Taj Mahal. ठीक है. Then the latecomers have been punished. Latecomers means देर से आने वाले. ठीक है. तो who have been punished? किनको पनिशमेंट मिली है? It is the latecomers. So the latecomers will be the subject and predicate क्या होगा? जो बचा हुआ है, that means have been punished. ये हो गया आपका predicate. Then the forest is full of trees and animals. Now we are talking about what? इसमें क्या है? ट्रीज है सब्जेक्ट. ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं. एनिमल्स के बारे में. तो फिर यहाँ हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट के बारे में, कि जो फॉरेस्ट है उसमें ट्रीज और एनिमल्स हैं. यानी ट्रीज और एनिमल्स से भरा हुआ है ये फॉरेस्ट. सो व्हाट इज फुल ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स? इट इज द फॉरेस्ट. सो हियर the forest will be the subject and is full of trees and animals will be the predicate. So I hope ये समझ में आ गया होगा आपको. ठीक है. राइट. अब एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं. चलिए, ये भी इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है. इसमें यू हैव टू सिंपली सप्लाई द सब्जेक्ट्स, सॉरी प्रेडिकेट. सब्जेक्ट हम देंगे और आपको प्रेडिकेट उसमें लगाना है या लिखना है. ठीक है. द फर्स्ट वन इज बर्ड्स डैश. अब इसमें कुछ भी आप लिख सकते हो. बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स हैव विंग्स, बर्ड्स हैव फेदर्स, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. राइट. तो आप कुछ भी लिख सकते हैं बशर्ते कि इट शुड स्टार्ट विद वर्ब. ठीक है. देन सेकेंड वन, दीज बुक्स डैश. ये किताबें डैश. दीज बुक्स आर इंटरेस्टिंग, दीज बुक्स आर बोरिंग, दीज बुक्स आर न्यू, दीज बुक्स आर ओल्ड. कुछ भी आप लिख सकते हो. राइट. देन थर्ड वन, माई ग्रैंड पेरेंट्स डैश.
अब ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है नाना नानी या दादा दादी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो नाना नानी के लिए वो मैटरनल होते हैं यानी मम्मी के साइड के, और दादा दादी पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जो पापा के साइड के होते हैं, राइट। अब लिखा है क्वेश्चन में कि माई ग्रैंड पेरेंट्स डैश, तो माई ग्रैंड पेरेंट्स लव मी डियरली, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन विलेज, माई ग्रैंड पेरेंट्स हैव गॉन फॉर अ टूर, ठीक है। सो यू हैव टू थिंक एंड राइट डाउन अकॉर्डिंगली। देन संडे डैश, तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी से मतलब संडे इज़ माई फेवरेट डे ऑफ द वीक, यानी मेरा फेवरेट दिन है संडे वीक का, या संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, राइट। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे डैश, दे यानी वे लोग, दे अप्रोच्ड मी फॉर हेल्प, यानी वो अप्रोच का मतलब मेरे पास आए, दे अप्रोच्ड मी फॉर हेल्प, राइट, या दे आर गुड पीपल, दे आर कंप्लीटिंग देयर वर्क। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू यू ऑल, आई हैव एक्सप्लेन द टॉपिक वेरी वेल, और मुझे आशा है कि, विश्वास है बल्कि, कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि जो ये इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुंच जाए। जैसे ही दूसरी वीडियो मेरी अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप वो देख सकते हो, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।